मोहब्बत हो गई जी, प्यार हो गया जी। अब वो लड़का कहता है मैंने यहाँ शादी करनी है, लड़की कहते है मैंने वहां शादी करनी है। अब तुम जो मर्जी कर लो, शादी वही हो। ये बेगैरती कौन सिखा रहा है? बाप सिखा रहा है। बाप खुद लेके जाता है बेटी को बाजार, उसने पर्दा किया हुआ नहीं है, बाप खुद ने रिलीफ दे रखा है। जो भी रिश्तेदार आए घर के अंदर बराह रास्त आ जाए, कुंडी खड़काने की जरूरत नहीं है, कोई दरवाजे को लॉक नहीं है, जब जिसका दिल चाहे आ जाए। और घर के अंदर जवान बेटी है, कजन आ रहे गए, मसेर आ रहे गए, मुलेर आ रहे गए, आ रहे गए, जा रहे गए, और घर के अंदर जवान बच्ची है, कोई पर्दा नहीं और कोई टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अगर खामद ने घर आना हो, घर वाले ने अगर घर आना हो, तो वो बगैर इजाजत, बगैर दरवाजा खटखटाए घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। पहले आएगा, घर की कुंडी बजाएगा, पहले इतला देगा मैं आना चाहता हूँ, कुंडी बजा के जब खबरदार कर देगा, इतला दे देगा, फिर वो अंदर आ सकता है। वगरना खामद जिसका निकाह है, वो अपनी बीवी के घर के अंदर बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकता। और आप मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे घर का माहौल क्या है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कभी भी हमने किसी के सामने कोई रोक टोक नहीं की। फिर क्या हो गया? वो आने जाने में मोहब्बत हो गई जी, प्यार हो गया जी। अब वो लड़का कहता है मैंने यहाँ शादी करनी है, लड़की कहते है मैंने वहां शादी करनी है। अब तुम जो मर्जी कर लो, शादी वही हो। अगर चुतराहट दिखाओगे, मैं बाप हूं तेरा, मैं नहीं होने दूंगा, और बाप बनने की फिर कोशिश करोगे, तो अदालत ने, हुकूमत ने रिलीफ दे रखा है। वो कहता है कोई बाप की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत नहीं है, हमारे पास आ जाओ भाग के, हम तुम्हारा निकाह पढ़ा दें। बच्ची खराब हो गई है, बच्चे नालायक हैं, ये बच्चा बदतमीज है। और बदतमीज किसने बनाया? जो तरबियत का मौका था, जो तरबियत का टाइम था, मैंने वो टाइम अपने बच्चों को नहीं दिया। अगर मैं वो टाइम अपने बच्चों को देता भी सही, तो क्या देता? मैं बेईमान हूँ, मेरा बच्चा ही बेईमान बनेगा। मैं फराडी हूँ, फराडिया करके मैं पैसे कमाता हूँ, और मेरा बच्चा मेरे साथ है, बताओ वो क्या सीखेगा? सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे गए, देखा अपने बेटे को, देखा कि बेटा भी नमाज पढ़ रहा है। देखा कि जब बेटा अत्तहियात में बैठा ना, तो उसके अत्तहियात बैठने का जो तरीका था वो गलत था। दोनों पांव खड़े करके उसके ऊपर बैठा, सलाम फेरा। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, है बेटा इधर आओ, ये आपने नमाज कैसे पढ़ी है? आपका अत्तहियात बैठने का तरीका गलत है। बेटे ने क्या कहा? ये सुनने वाली बात है। बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा, अब्बा जी मैं अत्तहियात इस तरीके से इसलिए बैठा था क्योंकि मैंने आपको इसी तरह अत्तहियात बैठे हुए देखा। औलाद माँ बाप को कॉपी करती है। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजाहत की, ऐ बेटे मैं इस तरह इसलिए बैठा था कि मेरे पाँव में तकलीफ है, मैं दूसरी तरह से बैठ नहीं सकता, मैं बामरे मजबूरी, बावजह मजबूरी, बीमारी से मैं इसलिए बैठा था। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अत्तहियात में बैठने का तरीका सिखाया है वो ये नहीं है, वो ये है। तो अजीब बुजुर्ग नौजवान साथियों, हम जो काम भी अपने बच्चों के सामने करेंगे वो समझो उन बच्चों की तरबियत हो रही है। हम अच्छा काम करेंगे, बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अगर हम बुरा काम करेंगे बच्चों के सामने, बच्चे खुद ब खुद बुरे हो जाएंगे। बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अच्छे बन जाओ या बुरे बन जाओ। माँ बाप ही औलाद की तरबियत है। माँ बाप जिद्दी, बच्चा जिद्दी। माँ बाप अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, माँ बाप वो बच्चे का बचपन ही से ब्लड प्रेशर हाई है। ये ब्लड सारे के हाई है। ये ब्लड प्रेशर वहां बिल्कुल लो हो जाते हैं जब सामने वाला जोर आवाज, सबके ब्लड फिर लो हो जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर हाई वहां होता है जब सामने वाला कमजोर। तो अजीज बुजुर्गों नौजवान साथी, सबसे पहले माँ बाप को अपनी तरबियत करनी पड़ेगी।